आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर, मतलब हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंग। लिंग मतलब जेंडर। आज हम लोग जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब लड़का और लड़की के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे नीचे में देखो लिखा है, नीचे में लिखा है, चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और उनके अंतर को समझिए। देखो, हर एक फ़ोटो में नीचे कुछ लिखा हुआ है। इस फ़ोटो के में नीचे कुछ लिखा हुआ है, इस फ़ोटो के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, इस फ़ोटो के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है। मैंने सभी फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस फ़ोटो के नीचे क्या लिखा है? लड़का पढ़ रहा है। ठीक है, और इस फोटो के नीचे क्या लिखा है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस फोटो के नीचे लिखा है लड़का पढ़ रहा है। इस फोटो के नीचे लिखा है अध्यापक पढ़ रहे हैं। अब राइट साइड में आ जाओ, इसमें क्या लिखा है? लड़की पढ़ रही है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? अध्यापक पढ़ा रही है। इसमें अंतर देखो, यहाँ पर है, यहाँ पर रही, यहाँ पर रही है, यहाँ पर रहा है, यहाँ पर रहे है। ठीक है, बस यही अंतर है। और इसमें लिखा क्या है? जैसे यहाँ पर लिखा है, सब सिंपल है कि जब लोग लिंग होता है वो दो होता है। एक कोई चीज़ क्या हो सकता है? कोई भी आदमी या जानवर क्या हो सकता है? तो लड़का होगा, नहीं तो लड़की होगी। जैसे यहाँ लिखा है पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या लिखा है? लड़का अध्यापक। पुल्लिंग में क्या लिखा है? लड़का अध्यापक। स्त्रीलिंग में क्या लिखा है? लड़की अध्यापिका। इससे क्या पता चलता है? देखो, ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। ऊपर अगर देखेगा फोटो, जो वाक्य लिखा है, इससे तुम लोग को पता चल जाएगा कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बाघ हो, कुछ भी हो, दो ही ना होता है। जैसे कुत्ता मान लो, क्या होगा? एक तो कुत्ता होगा, एक तो कुतिया होगी। ठीक है, एक तो चूहा होगा तो चूहिया होगी, गाय होगा तो बैल होगी। मतलब या तो लड़का होगा नहीं तो लड़की होगी। जैसे हम लोग में क्या है? लड़का नहीं तो लड़की, यही लिखा है। ऊपर दिए गए वाक्य को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। ठीक है, जैसे नीचे आ जाओ, तो लड़का और अध्यापक पुरुष जाति के शब्द है। जो लड़का होते हैं, लड़के जाति, लड़का माने पुरुष जाति के, जैसे लड़का हो गया, अध्यापक हुआ, पापा, दादाजी, चाचा जी। ठीक है, ये सब क्या हुआ? लड़का। जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, ये सब लड़का हुआ। और नीचे में क्या है? लड़की और अध्यापिका स्त्री जाति के शब्द है, और लड़के और अध्यापिका क्या है? स्त्री है, मतलब लड़की स्त्री जाति के हैं। जैसे बाघिन, शेरनी, कुतिया, ये सब क्या है? ये सब है स्त्री जाति का। ठीक है, सिंपल तुम लोग को याद रखना है, कोई भी जो है प्राणी है वो दो ही होगा, या तो स्त्री जाति का होगा नहीं तो पुरुष जाति का होगा। स्त्री जाति मतलब लड़की और पुरुष जाति मतलब लड़का। सिंपल हम लोग को एक ही चीज़ याद रखना है, कोई भी प्राणी दो ही जाति के होते हैं, पुरुष जाति और स्त्री जाति। पुरुष जाति मतलब लड़का और स्त्री जाति मतलब लड़की। ठीक है, अब तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि लिंग किसे कहते हैं। मान लो चैप्टर में अगर पूछे, जो ऊपर में लिखा है लिंग किसे कहते हैं, मतलब जेंडर। हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे तो व्हाट इज जेंडर, और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे लिंग किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं देख लो, यहाँ क्या लिखा है? स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाता है। माने ऐसा शब्द जिससे पता चले कि वो जो प्राणी है स्त्री है या पुरुष है, मतलब लड़का है या लड़की है, इसी को बोलते हैं लिंग। फिर से देख लो, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। माने ऐसा शब्द जिससे पता चले कि वो जो प्राणी है स्त्री है या पुरुष, कहने का मतलब जो प्राणी है वो लड़का है या लड़की, उसी शब्द को क्या बोलते हैं? लिंग कहते हैं। अब तुमसे पूछेगा कोई लिंग के भेद, लिंग कितने तरह के होते हैं?
तो दो ही तरह के होते हैं हिंदी में लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, एक लड़का और दूसरा लड़की। ठीक, हिंदी में लिंग दो ही तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मतलब लड़का, स्त्रीलिंग मतलब लड़की। सिंपल बता दें, लिंग का मतलब होता है ऐसा शब्द जिससे पता चले कि जो प्राणी है स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, मतलब लड़की है या लड़का, उस शब्द को बोलते हैं लिंग। क्वेश्चन अगर तुमसे पूछेगा कि लिंग किसे कहते हैं, तुम लोग यही आंसर लिखोगे। लिंग किसे कहते हैं, क्या लिखोगे, यही वाला आंसर लिखोगे। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, लिंग तो समझ गए कि लिंग दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब तुमसे बोलेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे पता चले कि वो जो है वो पुरुष जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। मतलब वो लड़का जाति का है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गुड्डा, राजा, चूहा, बैल आदि, ये सब क्या है, ये सब लड़का मतलब पुरुष जाति का है। लड़का तो एक खुद पुरुष जाति है, पुरुष जाति का है, लेकिन हम समझने के लिए बार बार बोल रहे हैं लड़का। ऐसे लड़का पुरुष जाति होता है और लड़की स्त्री जाति। अब पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे पता चले कि वो प्राणी स्त्री जाति का है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़की, लड़की लिखने से पता चल जाए कि स्त्री जाति के है। गुड़िया स्त्री जाति के है। रानी स्त्री जाति का। चूहिया स्त्री जाति का। गाय स्त्री जाति का। ठीक है, फिर से बोल दे रहे हैं कि लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, गुड्डा, राजा, चूहा, बैल आदि। और स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे लड़की, गुड़िया, रानी, चूहिया, गाय आदि। अब आ जाओ, आइए लिंग के कुछ अन्य उदाहरण समझे। अब ये वाला पढ़ोगे, ये जो उदाहरण दिया है, अगर ये पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग का मतलब होता क्या है। जैसे यहाँ आ जाओ, पिता क्या है, पुरुष जाति का है। माता स्त्री जाति का। दादा पुरुष जाति, दादी स्त्रीलिंग। नाना पुल्लिंग, नानी स्त्रीलिंग। चाचा का पुल्लिंग होगा, चाची स्त्रीलिंग। मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग। उसी तरह मतलब इधर वाला सब है लड़का माने पुरुष, इधर वाला सब क्या है, स्त्री। ठीक, अध्यापक का अध्यापिका। लेखक का लेखिका। गायक का गायिका। मालिका मालिन। धोबी का धोबिन। बालक का बालिका। कवि का कवयित्री। मतलब इधर में जितना दिया है वो है तुम्हारा पुरुष जाति और उसी का स्त्री जाति का दिया है। जैसे लड़का का लड़की होगा, चाचा का चाची, नाना का नानी, दादा का दादी, मामा का मामी। ठीक है, गाय का बैल। ठीक है, शेर का शेरनी। बाघ का बाघिन। ठीक है, फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्या होगा, पिता का माता, दादा का दादी, नाना का नानी, चाचा का चाची, मामा का मामी, अध्यापक का अध्यापिका, लेखक का लेखिका, गायक का गायिका, माली का मालिन, धोबी का धोबिन, बालक का बालिका, कवि का कवयित्री। अब आज इस साइड में दिया है घोड़ा का घोड़ी। घोड़ा जो है पुरुष जाति का मतलब पुल्लिंग और घोड़ी जो है स्त्री जाति का मतलब स्त्रीलिंग। मोर का मोरनी। हाथी का हथिनी। हंस का हंसिनी। चूहा का चूहिया। ग्वाला का ग्वालिन। ग्वाला मतलब जो दूध बेचता है, ग्वालिन मतलब जो दूध बेचती है। श्रीमान का श्रीमती। श्रीमान मतलब आदमी और श्रीमती मतलब औरत। राजा का रानी। पुरुष का स्त्री। नाग का नागिन। नाग जानते हो ना, सांप, सांप को बोलते हैं नाग, बड़ा सांप को। नाग का नागिन। मुर्गा का मुर्गी। पुत्र का पुत्री। कौन अंडा देता है, मुर्गा की मुर्गी,
सोच के बताना कमेंट में, कमेंट कर देना कौन अंडा देता है, मुर्गा या मुर्गी। अब आ जाओ, कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान होते हैं, मतलब कुछ ऐसा शब्द होते हैं जिससे पता ही नहीं चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, कुछ ऐसा शब्द होता है जिससे पता ही नहीं चलेगा कि वो स्त्रीलिंग जाति का है कि पुल्लिंग जाति का है। जैसे राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति का जो पद है राष्ट्रपति, वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। जैसे हम लोग के देश में एक बार राष्ट्रपति कौन थे, प्रतिभा पाटिल लड़की थी, तो उसको भी हम लोग राष्ट्रपति बोलते थे। और तुम्हारा APJ अब्दुल कलाम थे तो उनको भी राष्ट्रपति ही बोलते थे। प्रधानमंत्री लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, पुरुष जाति के हैं, तब भी हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। अगर कोई लड़की प्रधानमंत्री होती तब भी हम लोग प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। मतलब इस शब्द से पता नहीं चलता है कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का। जैसे राजदूत, सैनिक, सैनिक क्या हो सकता है, सैनिक लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो सैनिक लिखा है तो सैनिक से पता चलेगा कि लड़का है या लड़की, नहीं स्त्री है या पुरुष, नहीं पता चलेगा। कुलपति, कुलपति होते बोलते हैं जो कॉलेज के हेड होते हैं, कॉलेज का जो हेड होते हैं चांसलर, उसी को बोलते हैं कुलपति। अफसर, अफसर से भी पता नहीं चलेगा, अफसर वर्ड से पता नहीं चलेगा कि अफसर लड़का है या लड़की। अफसर कोई बड़ा पोस्ट पर लड़के भी अफसर हो सकती है, लड़का भी अफसर हो सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, कुछ ऐसा शब्द है जिससे ये पता नहीं चलता कि वो स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का। कहने का मतलब उस शब्द से ये नहीं पता चलता कि वो स्त्री है या पुरुष। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, हमने सीखा। क्या सीखा हमने, देखो स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाता है। माने ऐसा शब्द जिससे पता चले कि वो जो प्राणी है स्त्री है या पुल्लिंग है, मतलब लड़का है या लड़की है, उससे पता चलता है, उसी को लिंग बोलते हैं। लिंग दो तरह के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इतना जैसे तो हम लोग यही पढ़ रहे थे कि लिंग दो तरह के होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। कुछ शब्द के लिंग नहीं बदलते, यानी कुछ ऐसा शब्द है जो सेम रहता है, उसका लिंग नहीं बदलेगा। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्रपति रहेगा, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, लड़का हो या लड़की, लड़का रहेगा तब भी बोलेंगे उसको प्रधानमंत्री, लड़की रहेगी तब भी बोलेंगे प्रधानमंत्री। जैसे राष्ट्रपति हो गया, लड़का रहेगा तब भी बोलेंगे राष्ट्रपति, लड़की रहेगी तब भी बोलेंगे राष्ट्रपति। डॉक्टर, डॉक्टर अगर लड़का रहेगा तभी उसको डॉक्टर ही बोलते हैं, और लड़की रहेगी तभी उसको डॉक्टर बोलते हैं। वो बात अलग है, गांव देहात में डॉक्टराइन लोग बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। गांव में या किसी रीजनल भाषा में डॉक्टराइन बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में डॉक्टर वर्ड से पता नहीं चलता है कि लड़का है या लड़की। अगर डॉक्टराइन लिखा है, अगर मान लो कि डॉक्टराइन लिखा है, तब मतलब समझ जाना कि वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, अच्छा आओ लिख कर देखें। जैसे यहाँ लिखा है, शब्दों को उनके सही स्थानों पर भरो। अब यहाँ पर ऊपर में कुछ शब्द दिया गया है, जैसे चाचा, गुड़िया, युवक, माता, बैल, मोरनी, राजा, कवित्री। ये सब जो शब्द है इसको तुमको बताना, ये शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में जाएगा। इस शब्द को तुमको बताना है कि स्त्रीलिंग में जाएगा या पुल्लिंग में। जैसे एक बार तुम बताना, फिर बाद में इसको हम लिख देंगे। जैसे चाचा, चाचा क्या होंगे, लड़का ही ना होंगे, मतलब पुल्लिंग होंगे, तो चाचा को तुम लोग इस साइड लिखोगे। अब गुड़िया, गुड़िया क्या हो सकती है, लड़का या लड़की, तो लड़की होगी, मतलब स्त्रीलिंग होगी, तो हम लोग इधर में लिखेंगे। जैसे युवक, युवक मतलब क्या होता है, लड़का, यंग लड़का, जवान लड़का, तो लड़का है मतलब पुरुष जाति का है, तो इधर लिखेंगे हम लोग। माता, माता क्या होती है, लड़की होती है, स्त्री होती है, तो कहाँ जाएगा, स्त्रीलिंग में। जैसे बैल, बैल क्या होता है, लड़का होता है, पुरुष जाति का होता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। मोरनी, मोरनी क्या होती है, स्त्री जाति की, मतलब लड़की, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। जैसे राजा, राजा को कहाँ लिखेंगे, राजा क्या है, लड़का है, मतलब पुरुष जाति का है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। कवित्री, कवित्री क्या है, लड़की है, स्त्री जाति की है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है,
देखो लिख दिए। गुड़िया, माता, मोरनी, कवित्री स्त्री जाति का मतलब लड़की लोग हैं सब। चाचा, युवक, बैल, राजा ये सब लड़का लोग हैं मतलब पुरुष जाति का है, तो इधर भी लिख दिए। ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर खाली स्थान को भरो। ये हम ब्लैक एंड वाइट जीरोक्स करा लिए इसलिए रंगीन नहीं आया है, हम इसको रंगीन कर दे रहे हैं। मान लो कि यही रंगीन शब्द है, ठीक है, जो लाल रंग से अंडरलाइन किया है। रंगीन शब्दों को लिंग बदलकर खाली स्थान को भरिए। जैसे सेवक और, इसका लिंग बदलना है। जैसे सेवक लिखा है तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, सेविका। यहाँ पर सेवक लिखा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेविका। तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, सेविका, सेविका लिख देंगे। ठीक है, मैंने सेवक का अपोजिट लिख देंगे, अपोजिट मैंने अपोजिट जेंडर, सेविका काम कर रहे हैं। मेरे माता और, लिंग बदलना है ना, तो माता क्या हो जाएगा, माता का क्या होता है, पिता होगा। ठीक है, माता का क्या होगा, मेरे माता और पिता बाजार गए हैं। माता लड़की है, इसको लड़का बनाना है, अपोजिट जेंडर लिखना है, तो पिता हो जाएगा। उपवन में सुबह माली ने पौधे को पानी दिया। अब क्या होगा, माली है तो उसका उल्टा लिंग क्या होगा, मालिन होगा। माली लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, मालिन लिखेंगे। ठीक है, मालिन उपवन की सफाई कर रही है। ठीक है, मालिन क्या हो गया, मालिन। उपवन में माली की जगह पर क्या, माली का क्या होगा, मालिन। मैंने इसमें ये करना था कि जो वर्ड अंडरलाइन है मतलब किताब में कलरफुल जो है उसका लिंग बदल कर लिखे। तो लिंग कैसे बदलेंगे, तो जो लड़का होगा उसको लड़की करेंगे और जो लड़की होगा उसका लड़का करेंगे। जैसे सेवक लड़का है, पुरुष जाति का है, तो हम लोग उसका स्त्री जाति का लिखेंगे सेविका। जैसे माता स्त्री जाति के है तो हम लोग पुल्लिंग लिखेंगे, पुरुष जाति का पिता लिख देंगे। जैसे है माली, माली का क्या लिखेंगे, मालिन। अच्छा, धोबी कपड़े धो रहा है और, तो धोबी का स्त्री जाति क्या होगा, धोबिन होगा। क्या होगा, धोबिन। ठीक है, धोबिन, धोबिन। ठीक है, तुम लोग अच्छा से किताब में लिखोगे। धोबी कपड़े धो रहा है तो धोबी का क्या होगा, धोबिन होगा। इसमें लिंग बदल कर लिखना है। जैसे अगर यहाँ पर लड़का दिया है तो यहाँ पर लड़की वाला लिखेंगे, अगर लड़की वाला दिया है तो यहाँ पर लड़का वाला लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर पुरुष दिया है तो स्त्री वाला लिखेंगे, अगर स्त्री दिया है तो पुरुष वाला लिखेंगे। इसमें क्या है देखो, आओ करके देखें, चित्र को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। चित्र को क्या करना है, मिलाना है। मतलब इधर में क्या दिया है, जो दिया है उसका अपोजिट लिखना है। ये क्या है, ये शिक्षक है, तो शिक्षक का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा शिक्षिका। मतलब ये अगर ये अध्यापक है तो क्या होगा, अध्यापक का अध्यापिका। ये कौन है, ये धोबिन है, तो धोबिन स्त्री जाति दिया है तो इसका पुरुष जाति क्या होगा, धोबी होगा। यहाँ पर मैचिंग कर दिए। ये क्या है बताओ, ये बूढ़ा है। ठीक है, बूढ़ा बोलो या दादाजी बोलो, दादाजी बोलो। अगर ये दादाजी पुरुष जाति का है तो इसका मिलान कैसे करेंगे, दादी जी के साथ। ठीक है, मैचिंग कर दिए। दादाजी पुरुष जाति के हो गए और दादी जी स्त्री जाति के हो गए। अब इधर में आ जाओ, इधर में क्या है, राजा है, राजा पुरुष जाति का, तो इसका स्त्री जाति क्या होगा, रानी। तो इसलिए हम लोग मैचिंग कर दिए, मतलब फ़ोटो को मिलाना था, मैचिंग कर दिए। अब आ जाओ तुम 4 नंबर में क्या लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से पुल्लिंग शब्द के नीचे रेखा, जो पुल्लिंग लिखा है उसके नीचे रेखा माने अंडरलाइन करना है, खींचिए व स्त्री शब्दों पर गोला बनाइए। और जो स्त्री शब्द है, जो लड़की है, उसको गोला बनाना है, और जो पुरुष है, जो लड़का है, उस पर अंडरलाइन करना है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। अच्छा, पिता क्या होता है, लड़का या लड़की, तो पिता होते हैं लड़का, मतलब पुरुष जाति। तो पुरुष जाति क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब बताओ नायिका, नायिका क्या है, नायिका लड़की है मतलब स्त्री है, तो हम लोग क्या करेंगे, गोल करेंगे। रानी क्या है, स्त्री है मतलब लड़की है, तो क्या करेंगे, गोल करेंगे। गायक क्या है, लड़का है मतलब पुरुष है, तो क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे।
जैसे क्वेश्चन में बोला है कि जो पुरुष जाति के हैं, मतलब जो लड़के जाति के हैं उसको रेखा करना है, और जो लड़की जाति के हैं उसको गोला बनाना है, गोल करना है। अब आ जाओ शेर। शेर क्या होता है? पुरुष जाति का, मतलब लड़का, अंडरलाइन कर दिए। बालक लड़का होता है, पुरुष जाति का, अंडरलाइन कर दिए। मोर क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे कि सर्कल करेंगे? सोचो एक बार, अंडरलाइन करेंगे क्योंकि मोर पुरुष जाति का है। पुत्री, पुत्री क्या होगा? स्त्री जाति का, मतलब लड़की है, तो गोल करेंगे, ठीक है। धोबिन क्या है? लड़की है, स्त्री जाति का, तो गोल करेंगे। चूहिया, चूहिया क्या होती है? लड़की होती है, स्त्रीलिंग होती है, तो गोल करेंगे। बैल क्या है? लड़का की लड़की? बैल लड़का होता है, मतलब पुरुष जाति का होता है, मतलब क्या हो जाएगा? इसका अंडरलाइन करेंगे। सेठ, सेठ पता है ना क्या होता है? क्या होता है सेठ? वही कुर्सी पर बैठा रहेगा, लाल किताब लेता रहेगा, उसमें हिसाब किताब करता रहेगा, पैसा कमाएगा सिर्फ, सेठ उसी को बोलते हैं। तो सेठ क्या होता है? लड़का होता है ना, पान चबाते रहेगा, लाल किताब लेकर बैठा रहेगा, उसी में हिसाब किताब करता रहेगा, उसी को बोलते हैं सेठ। और क्या होता है? लड़का, तो इसको क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अगर सेठानी होता, सेठानी लिखा रहता, सेठानी मतलब लड़की, वो सेठ का वाइफ लोग, ठीक है, तो इसको ऐसे करना था। इसमें क्या करना है? दिए गए चित्रों में रंग भरिए। तुम लोग अपना अपने किताब में रंग भर लोगे अपने हिसाब से। तुम चाहोगे तो इसको पीला गंजी पहना दो या हरा गंजी पहना दो, इसका चूल सादा कर दो या काला कर दो, तुम लोग जैसा है अपने हिसाब से कलर कर लोगे, रंग भर दोगे। या पतंग दिए, इसको हरा पतंग बनाओ या सादा पतंग बनाओ या गुलाबी पतंग बनाओ, अपने हिसाब से रंग कर लेना। अब ये लास्ट है, अपने देश के एक स्त्री और एक पुरुष राष्ट्रपति का नाम पता कीजिए और उनकी फ़ोटो यहाँ चिपकाइए। मतलब हम लोग देश में क्या स्त्री राष्ट्रपति या और एक ठो पुरुष राष्ट्रपति। स्त्री राष्ट्रपति का नाम बताओ जो हम लोग के देश में बनी है, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। अभी तक एक ही बनी है और दूसरी भी बन चुकी है, द्रौपदी मुर्मू। अभी करंट में क्या है? अभी हाल फिलहाल द्रौपदी मुर्मू है, और एक ठो और बनी थी प्रतिभा पाटिल। आप पुरुष जाति का APJ अब्दुल कलाम लिख सकते हो, ठीक है, या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का फ़ोटो चिपका सकते हो, नहीं तो APJ अब्दुल कलाम का पिक्चर चिपका सकते हो फ़ोटो यहाँ पर, या तो द्रौपदी मुर्मू का चिपका दो अभी में जो है, या नहीं तो प्रतिभा पाटिल का चिपका दो। ये तुम्हारा जो दिल्ली पब्लिक स्कूल का हिंदी ग्रामर था, माने हिंदी व्याकरण, ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, जिसको नॉलेज चाहिए वो वीडियो देख सकता है और दोस्तों को भी दिखा सकता है।